भगवान श्री रामचंद्र की नजर मिल गई। उनके साथ कई माय लवली लेडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो अपने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में प्रॉमिस किया था कि एक और आउटफिट फ्रॉम वीडियो लेके आऊंगी स्क्रैच वाली, तो लो मैं लेके आ गई हूँ। अब मेरे कजन ब्रदर की शादी पड़ी है जो कि फैब में होने वाली है एंड डेस्टिनेशन वेडिंग है वो, तो थोड़ा और स्पेशल करना बनता है। तो मैं लाई हूँ, ये मेरी एक ऑर्गेन्जा की साड़ी है। इसकी बैक स्टोरी है बहुत बड़ी वो मैं बाद में आपको कभी बताऊंगी। तो इससे अब मैं लहंगा बनवाने वाली हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई हैं, जैसा कि मैं बता दूं, क्योंकि फिर जब टेलर मास्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो तो अपने प्लेस पे जाके इसे स्टिच करता है, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस बार मैं इस साड़ी से ब्लाउज भी बनवाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा है जो ये वाला पल्लू वाला एरिया है इससे मैं निकलवाऊंगी। सारी चीजें जब बन के आ जाएंगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और इस बार मैंने सोचा है कि चुन्नट वाली ना बनवा के कलियों वाली बनवाऊंगी। बाकी जब मैं टेलर मास्टर के पास जाऊंगी और आंटी के पास जाऊंगी तो वो ज्यादा अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में बताऊंगी। क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा है, आइवरी कलर में कुछ ये आ रहा है, ठीक है। कलर इसका कुछ और था, वो मैंने बोला जैसा कि बैक स्टोरी बताऊंगी बाद में। तो बनवाऊंगी। अब चलिए जाती हूँ बुटीक के पास, देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताना है। आपने जैसा कि पहले का प्रोसेस देख लिया, मैंने क्या सोचा, कैसे क्या सारी चीज़ें थी। फिर मैं टेलर मास्टर के पास गई, यानी बुटीक गई, वहाँ मेजरमेंट्स अपने सारे दे दिए। उसके बाद जब वो बन के आया, ओ माय गॉश, उसका आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने एक ट्रायल लिया था। अब सारी की सारी उसकी मैं आपको डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ कि कैसे क्या चीज़ें मैंने माइंड में रखी, कैसे वो सारी चीज़ें सोची। और उसके बाद हुई थी कज़न सिस्टर की, जिसमें मैंने वो ग्रीन वाला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया था, फ्रॉम साड़ी से, अपनी ही साड़ी से वो बनवाया था। उसी के बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे इस साड़ी का यूज़ करना है। और मेरे अगले ही दूसरे कज़न ब्रदर की शादी आ गई, मतलब एक ही घर में मेरी दो मौसी की शादी हो रखी हुई है। तो पहले बड़ी वाली मौसी की बेटी की शादी थी, बेटी की, और उसके बाद जस्ट उसकी नवंबर में हुई और फरवरी में फिर पड़ गई छोटी वाली मौसी की बेटे की शादी। उसके बाद तो मुझे लगा ओ भाई साहब अब क्या करना है। और फिर मेरे को ना ज़्यादा वो नहीं रहता, मैं कुछ चीज़ों के साथ बहुत क्लियर होती हूँ कि मुझे कैसे क्या चीज़ क्या बनवानी है। बहुत जल्दी मतलब मैंने बस सोचा और वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगती। इस चीज़ में मतलब मैं आई गेट टचवुड गॉड गिफ्टेड हूँ कि बहुत जल्दी मुझे चीज़ें समझ में आने लग जाती कि इसको ऐसे ऐसे बनवाना है, ठीक है। और वहाँ का क्या था, मुझे जब ये पता चला ना कि क्या कहते हैं, जब मैंने ये इंट्रो शूट किया था ना कि जब मुझे जाना है ऐसे ऐसे इसका मैंने बनवाना है, तब तक मुझे पता चल गया था। क्योंकि उसकी शादी आई गेस 18 नवंबर की थी और मुझे 24 तारीख या 25 तारीख में पता चल गया था, ठीक है, कि उसकी शादी फरवरी में होनी है और ओरछा में होनी है, झांसी में। तो वहाँ का जो जगह थी, जो पैलेस था, ठीक है, वो ऐसा था कि जैसे उदयपुर वगैरह की नहीं होती राजस्थानी थीम बेस, वैसा वाला था। तो मुझे पता दिमाग में हो गया कि मुझे इस टाइप से बनवाना है, इस तरीके का बनवाना है, तो वो लुक वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अब सबसे बात करते हैं पहले कि
मैंने ब्लाउज की इंस्पिरेशन कहाँ से ली कि मुझे ब्लाउज ऐसा बनवाना। देखो रजवाड़ी बनवाना था, बट कैसा रजवाड़ी में भी बहुत टाइप का आता है, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह की 2 इंस्पिरेशन ली थी, बट मैंने पिक ये वाली की क्योंकि ये उतनी ही प्यारी लग रही थी और मुझे सारी चीज़ वैसी ही चाहिए थी जैसी मैंने सोची हुई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जा रही थी। तो सबसे पहले ब्लाउज पीस को देखो, ये जो आपको फ्रंट में ये जो गोल्डन वाला काम दिख रहा है, ये मेरी, अगर आपको अभी इंट्रो में देखा होगा तो वहाँ पे क्या था, ब्लाउज के जो साड़ी का पल्लू था उसमें एक सेक्शन पूरा ये गोल्डन वाला था, ये वाला। तभी मैंने सोच लिया था कि ये मुझे आगे फ्रंट पे ही रखना है, चोली वाले कट पे ही रखना है मुझे, ठीक है। तो वो यहाँ से हो गया। उसके बाद ये देख सकते हो स्लीव्स पे क्या था कि ये जो बॉर्डर है उस पे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा था बॉर्डर, और ये काम मैंने टेलर मास्टर को या फिर वो आंटी जो है आशीर्वाद वाली आंटी, सुमन आंटी, उन्हें मैंने कह दिया था कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, ये चीज़ आनी चाहिए स्लीव्स पे। उन्होंने बोला था हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बैक का क्या था, उस पर बैक की डिज़ाइन थी नहीं, तो वो मैंने खुद सोच लिया कि एक राउंड वाला रखते हैं, ऐसे होल वाला, पीछे से बैक ओपन रखेंगे, फ्रंट नहीं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा। और इस तरह से रेड पाइपिंग मैंने कहाँ से सोची, क्योंकि मैंने इस लहंगे, और ये आइवरी कलर है, ठीक है, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरे पास ये दुपट्टा रखा हुआ है। अगर आपको याद हो, ये मेरी शादी मतलब मेरे फेरों के टाइम का, मतलब उधर से आया हुआ था, तो वो था जो मुझे था कि अब मुझे इसे दोबारा से पहनना है। एक बार पहन लिया, ये रखा हुआ इतना प्यारा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तभी मुझे था कि ये रेड कलर है, तो अपने ब्लाउज पे तो मुझे रेड कलर से ही पाइपिंग करवानी है, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह से पाइपिंग हो रखी हुई है पूरी, ये देखो। राउंड कॉलर बनवाया था और इस तरह से ऐसे पाइपिंग और कप्स लगवाए थे, क्योंकि इसमें कप्स लगवाना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने बैक से इसे इस टाइप का रखवाया था, फिर बहुत झंझट होती है। और कप्स की क्वालिटी, ओ भाई साहब, इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट क्वालिटी है, इतनी अच्छी। एंड लुक एट दिस, जस्ट अंदर की आप लाइनिंग देखो, अंदर का फैब्रिक देखो, कितना प्यारा फैब्रिक इन्होंने लाइनिंग के लिए यूज़ किया है। मतलब मैं तो फ़ैन हूँ। मैं रहती दिल्ली एनसीआर में हूँ, पर आज भी मुझे कभी भी कोई भी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करना है तो मैं प्रयागराज जाके आशीर्वाद बुटीक से ही करवाऊंगी, क्योंकि इतने अच्छे कॉस्ट के साथ इतनी अच्छी चीज़ बना के देते हैं। और मैं तो पता है इतनी जल्दी में रहती हूँ, तब भी वो मुझे जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा बना के देते हैं। देख सकते हो आपको नीचे की ओर भी पूरी रेड कलर की पाइपिंग दे रखी हुई है। ब्लाउज तो मतलब इतना प्यारा था, जिस टाइम मैंने देखा था उसी टाइम मेरा रिएक्शन इतना ज़्यादा होता, मतलब मैं इतनी ज़्यादा जोर का चीखी थी। पहली बार उन्होंने मुझे देखा होगा कि मैं इतना शांत, मतलब वैसे शांत नहीं हूँ मैं, मेरी सिस्टर बहुत शांत है, हम ट्विंस हैं, वो बहुत शांत रहती, मैं हूँ थोड़ी, मतलब अब ज़्यादा होती जा रही हूँ ओवर द पीरियड, बबली टाइप की। तो उस टाइम मैंने इतनी वैसा रिएक्शन दिया था, वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, वो भी इतनी खुश हो गई थी मेरा रिएक्शन देख के, और उनको खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये लहंगा। तो ओवरऑल ये थी ब्लाउज की कहानी। ये मैंने 10 रखा था, मतलब एल्बो से हल्का सा ऊपर तक था। तो देख सकते हो उस पर ये डिज़ाइन थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ये पूरा ओवरऑल लुक ऐसा लग रहा था कि एक पूरा डिज़ाइनर, ऑल्दो ये डिज़ाइनर ही पीस हुआ। अगर आप इसे अभी लेने जाएंगे, जो मैं इसकी कॉस्ट बताऊंगी, और अगर आप इसे मार्केट में परचेज करने जाएंगे ना, तो मतलब मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकती कि कितने का पड़ेगा, बट हाँ इतना मुझे पता है कि ऐसी डिज़ाइनर पीस 15+ पे ही जाते हैं, इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेन लहंगे की। लहंगे का क्या था, मुझे ये पता था कि पिछली बार मैंने चुन्नट वाली बनवाई थी, इस बार मुझे चुन्नट वाली नहीं बनवानी है, इस बार मुझे कलियों वाली ही बनवानी है। बट मुझे एक डाउट था कि हो सकता है हो पाए ना हो पाए, क्योंकि इस पर डिज़ाइन थी, ठीक है, मतलब इस पर वर्क हो रखा था, इस तरह की कढ़ाई हो रखी थी, ठीक है। तो ये था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो जाके वहीं पे पता चलेगा। बट लकीली वो चीज़ पॉसिबल हो सकी, क्योंकि हो सकती थी इसलिए, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं चुन्नट वाला इसमें नहीं करते, इसमें कलियों वाला ही करेंगे, जितनी कलियां पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि इस बार आप साड़ी से ही ब्लाउज भी बनवा रहे हो, तो एक ब्लाउज का भी हिस्सा निकल जाएगा, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उसको हम बनवाएंगे लहंगा, मतलब स्कर्ट। तो ये देख सकते हो अब इसकी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि शादी से आने के बाद जानते हो सब एज इट इज़ पड़ा रहता है, बस पहनने भर की देरी होती है, उसके बाद तो ऐसे ही रहता है। तो देख सकते हो इस तरह से इन्होंने ऐसे बेल्ट स्टाइल में बनाया था, बट इन्होंने साइड जिप भी दिया था,
और अंदर की ओर डोरी दी थी ताकि आप कस सको, क्योंकि ये सही भी होता है। आपका वेट कभी आपका वेट कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा कर रहे हो, कभी गेन हो जाता है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है अगर आप बेल्ट का ही रखते हो। तो मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा कि उन्होंने दिया। और उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी, मुझे बाद में रिग्रेट हुआ क्योंकि जिस तरह से मैंने ड्रेपिंग की थी कहीं मेरा ये नहीं दिखा। मैंने ज़बरदस्ती अमेज़ॉन से ये खरीद लिया था, आई गेस 350 रुपये की समथिंग था, 350-400 रुपये की। बट कोई नहीं, कभी और किसी भी काम आ जाएगा क्योंकि तो रिमूवेबल होता है। मैंने खुद ही से लगा लिया था। बट ये भी बहुत सुंदर है, एकदम परफेक्टली इसके साथ जा भी रहा था। एक तो ये आइवरी कलर इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, और इसके लिए मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं यार। मतलब मेरे को इतना सुन के अच्छा लगा। क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ करते हो उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करते हैं। पूरा ओवरऑल लुक को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। पूरा इस लहंगे को काफ़ी लोगों ने पूछा कि कहाँ से लिया, कैसे किया। तो अब मेरे को पता है काफ़ी लोग जान गए कि ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बहुत करती है, तो कुछ तो लोग को आइडिया भी हो जाता है ना, जिनको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, तो वो लोग बोल रहे थे। तो इस तरह से ये लहंगा है, क्योंकि हम बहुत स्टोरी में बताने लग जाती हूँ। कलियों की बात करें, सबसे पहले कलियों की बात करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8 9, टोटल 10 कलियों का बनाया गया था ये लहंगा। देख सकते हो ये स्कर्ट जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब उन्होंने पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ जितने भी काम थे वो कट करने की कोशिश नहीं की है, सबको लिया है। बट हाँ ये है कि उतना जो होता है ना कि एक एकदम वो लगे कि हाँ ऊपर नीचे ऊपर नहीं, वो थोड़ा साड़ियों के साथ होता है जब आप ऐसे करवाते हो तो इधर उधर, बट ये कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा था किसी को। तो इस तरह से जितना हो सका उन्होंने, जितना पॉसिबल हो सका किया है। ये देख सकते हो नीचे इसके बॉर्डर इतना प्यारा था। मतलब ये पूरा लहंगा इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे ज़्यादा कुछ इसमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इतना सुंदर लहंगा था, ठीक है। तो पीछे से भी इसी तरह पूरा जितना वर्क हो सका, थोड़ा बहुत कटा भी, ऐसा नहीं है। जो एम्ब्रॉयडरी थी कटी थी, वो पीसेस अब मैंने रख दिए, उसको क्या ही दिखाना। और नीचे देख सकते हो इन्होंने एक फैब्रिक यूज़ किया है जिसमें ये बकरम का यूज़ किया है। मैं किनकिन नहीं लगवाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक किनकिन स्कर्ट है, वो कैरी करना भी इजी होता है और आप मल्टीपल लहंगों के साथ कैरी कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस पूरे फंक्शन में किया था अपने भाई के शादी में। तो हर लहंगे में जब भी मैंने लहंगा पहना सब में मैंने वो किनकिन स्कर्ट ऐड कर ली थी, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आया था उसको ऐड करके। तो सिर्फ एक था, बस एक ड्रॉबैक था, वो उन्होंने भी जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ तो गलत की थी टेलर मास्टर ने। इससे पहले वाला लहंगा जो था जिसका मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया था अपनी कज़न सिस्टर के लिए, ग्रीन वाला, उसमें उन्होंने 2 फैब्रिक यूज़ किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखेगा, मैं ज़रूर से लास्ट में डाल दूंगी। इसमें एक ही फैब्रिक यूज़ किया है एंड आई गेस ये सैटिन है या कौन सा फैब्रिक है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, शाइनी टाइप का है, मुझे तो सैटिन ही लग रहा है, कुछ मिक्स होगा। और उसके बाद ये मेरा एक फैब्रिक था जिसका स्कर्ट बनाया इन्होंने, बस ये चीज़ मुझे लगी। बट उसके लिए उन्होंने प्राइस भी कम कर दिया था, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से ये लहंगा बन के आया था। देन ये रही मेरी चुन्नी जो इस पूरे लहंगे को 4 चांद लगा दी था। ऑल्दो लहंगा बहुत सुंदर था, मैं कोई और भी दुपट्टा यूज़ करती तो भी उतना खिल के आता, क्योंकि पर मैंने सोच रखा था कि मुझे पहनना ही इस दुपट्टे को, उस हिसाब से इसको बनवाना है। तो उस हिसाब से रेड पाइपिंग वगैरह करवा के, ये भी बहुत प्यारा दुपट्टा है। इस पर देखो सदा सौभाग्यवती भव लिखा है। मतलब जब मैंने इसे कैरी भी किया था अपनी शादी में और पिक्चर्स डाली थी तब भी बहुत लोगों ने मांगा था इसका लिंक दे दो कहाँ से लिया, क्योंकि बहुत सुंदर है। आई गेस ये मुझे करीब मुझे जो याद आ रहा है ये 3,500-4 हज़ार का दुपट्टा था, बट बहुत सुंदर है यार, बहुत। इसकी बांधनी देखो, ये देखो, लुक एट दिस बांधनी, इतनी सुंदर बांधनी है। मतलब बंदेज का काम है, ऊपर से इस पे बॉर्डर, ये सारा बहुत डिटेलिंग के साथ, गोटा पट्टी का काम भी मिलेगा बहुत डिटेलिंग के साथ, बहुत अच्छा है। एंड फुल फ्लेयर, एकदम फुल फ्लेयर फुल लेंथ विथ के साथ मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। और जो ये किनकिन स्कर्ट है ये रही जो मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी वाली भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे वो हैवी वाली नहीं पसंद है, एकदम हल्की है,
30 साइज मैंने ली थी इसमें, या फ्री साइज था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। यहाँ पे ऐसे डोरी आप बांध लो इस तरह से, ये यहाँ पे आ जाता है वेस्ट के पास, और उसके बाद ये पूरी केन केन है, नीचे एक कपड़ा भी मिलेगा। ये आपको अमेजोन से मैंने लिया था आई गेस 900 रुपए का, अभी जो भी होगा बता दूंगी, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप देख लेना। बात करते हैं, जब मैं सब कुछ ही दिखा रही हूँ तो ज्वेलरी भी दिखा दूँ। तो ज्वेलरी मैंने क्या कैरी की थी, ये देख सकते हो, इतनी ज़्यादा परफेक्टली गई थी। पहले मुझे डाउट हो रहा था क्यों, वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें क्या देखो, टेम्पल वाले में ये हॉट पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, पर मुझे लगा मेरा तो रेड है, ये कैसे जाएगा। मुझे ये पता था कि गोल्डन जो होता है गोल्ड प्लेटेड वाला ही मेरे उसमें जाएगा, बट कैसा लगेगा कैसा नहीं। बट जब मैंने इसे पहना है, ओ माय गॉश, इतना सुंदर लगा था, इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इसको आपने मुझे पहले भी काफ़ी बार पहने देखा होगा। इस बार मैंने ज्वेलरी ना कुछ भी नहीं खरीदी थी, क्योंकि अभी शादी में खरीदी, पता है सब रखी रह जाती हैं। ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है, बट जहाँ से भी लिया होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर ये अभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा तो। और इसके साथ जो हाथ में पहना था वो ये वाले कड़े थे, जो मैंने मिंत्रा से ख़रीदा था, रूबान्स का है ये, तो मुझे अच्छे से याद है। और इसके साथ मैंने रेड वाली चूड़ियाँ लगा ली थी। क्या किया था, यहाँ पे 4 चूड़ी, फिर यहाँ 4 चूड़ी, फिर यहाँ ऐसे करके ऐसे वाला कॉम्बिनेशन बनाया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पूरा ओवरऑल लुक बहुत सुंदर लगा था। उसके साथ जूड़ा बनाया था, बाकी तो आपको अभी वीडियो देखने को फुल लुक का मिल ही जाएगा, तो आप देख लेना। टोटल कॉस्ट मैं इस लहंगे की बताऊं, जो मुझे स्टिचिंग वगैरह के साथ लगी है, सारा कुछ मिला के, अगर मैं केन केन स्कर्ट को भी ले लेती हूँ, हाँ वैसे उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक बार परचेज कर चुकी हूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ अगर मैं लहंगे और ब्लाउज़ की, मतलब स्कर्ट और ब्लाउज़ की कॉस्टिंग बताऊँ, जो मुझे टोटल पड़ी है वो 3500 रुपीज़ पड़ी है। यस, यू हर्ड मी राइट, 3500 रुपीज़ ओनली। उसके अलावा अगर आप कंसीडर करो कि मैंने उसमें दुपट्टा तो वो तो मेरे साथ था ना, तो बेसिकली आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच जो मैंने बनवाया है उसी का प्राइस आपको बताऊंगी। तो मुझे नहीं लगता क्या ये श्योर है कि 3500 रुपीज़ में इस तरह का पीस आपको मिल जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ओवरऑल लहंगा लिया जाए कि हाँ हम केन केन और ज्वेलरी और सारी चीज़ देखें, तो फिर तो प्राइस थोड़ा जाएगा, बट जो चीज़ है वो भी मैं बता रही हूँ आपको। बाकी सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो वहाँ से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, जिस आशीर्वाद बुटीक की मैं बारे में बात करती हूँ, वहाँ का भी एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको कुछ भी कराना है, प्रयागराज के अराउंड भी रहते हो, प्रयागराज में रहते हो, तो प्रयागराज वालों तो ज़रूर से ज़रूर जाओ यार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास आपकी मम्मी की कोई पुरानी साड़ी है, आपकी कोई पुरानी साड़ी है, आपकी दादी की कोई पुरानी साड़ी है जो अब नहीं पहनी जाती हैं, और आप उसको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच से लहंगा गाउन कुछ भी बनवा सकते हो, वो सब कुछ बनाती हैं। इवन मैंने भी आप देखा होगा शरारा वरारा सब बनवा रखा हुआ है, तो आप कुछ भी बनवा सकते हो, बहुत प्यारा बनाती हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव लव, बाय बाय, टेक केयर। भगवान श्री रामचंद्र की नजर मिल गई। उनके साथ कई सखियां भी थीं,